हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है लेगेसी शो की तरफ से। तो रफ्तार और कृष्णा के लेगेसी शो का सेकंड एपिसोड भी रिलीज हो चुका है। उसमें भी कुछ और रैपर्स ने परफॉर्म किया है, जैसे कि खुशी सैनी, बीरा म्यूजिक, एज लेखा, चीफ, किरदार, बब्बर और बिग स्मोक। और इसी एपिसोड में एक जगह पर कृष्णा ने एमिवे को भी पोक किया हुआ था। बाजू में रहते थे। भैया क्या नाम? फर्स्ट शो बंटी भैया करके नाम था उनका। फर्स्ट शो बंटी भाई, थैंक यू। And I must say, भाई, this Bunty had great taste, bro. Well, I was dodging around, पर आपने पकड़ लिया। बाकी एक ट्वीट था जिसका बादशाह ने भी रिप्लाई किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ था, आई फेल्ट रफ्तार वाज अ बिट बायस्ड टुवर्ड्स खुशी। आई नो शी इज गुड बट शी वाजंट दैट गुड इन दिस वन। इसका रिप्लाई करते हुए बादशाह ने लिखा हुआ था, दैट वाज प्योर शायरी, ब्यूटीफुल रिटन एंड मैरिड सो वेल विद द बीट, व्हाट डिड यू नॉट लाइक। बाकी रफ्तार ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, DHH विल नेवर डाई। और कृष्णा ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, लेगेसी हैज 3 चैप्टर्स, दिस इज द फर्स्ट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बाकी इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर है जिन्होंने एक रील डाली हुई थी कि तला अंजुम और तला यूनिस के आसपास कोई है ही नहीं। और इसको लेकर जो DHH हैं उन्होंने कॉल आउट किया, तो उन्होंने उनकी वो रील डिलीट कर दी। और अभी जो रोहन कारियप्पा हैं उन्होंने भी इसको लेकर बात की हुई है, आप खुद देख सकते हो। This has to be one of the worst takes I've heard on DHH. Check this out. तला अंजुम एंड तला यूनिस के आसपास कोई है ही नहीं, एंड दैट इज आल्सो अ फैक्ट। इंडिया फैक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट चलो मान लिया। पाकिस्तान में तला अंजुम इज द मोस्ट लिसन्ड आर्टिस्ट। पहली बात तो वो है। KFC और पेप्सी जैसे इंटरनेशनल कंपनीज ने उन्हें अपने कमर्शियल्स के लिए अप्रोच किया, दे हैव डिड अमेजिंग वर्क फॉर देम। अच्छा, KFC का कमर्शियल एक इंडियन रैपर ने भी किया, पता है किसने? बाबा सहगल ने। तो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया कैन वी कंक्लूड कि बाबा सहगल और तला अंजुम आर एट द सेम लेवल? इंडिया में कितने ऐसे DHH आर्टिस्ट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्रोच कर रखा है? Why couldn't you do a simple Google research? पेप्सी का इंडिया में जो कैंपेन हुआ था, हर घूंट में स्वैग, वो एक इंडियन रैपर बादशाह ने बनाया था। इसके अलावा कुछ और ब्रांड सुन लो, उबर डिवाइन, नेस्ले किटकैट स्पेक्ट्रा, YSL परफ्यूम्स एंड नथिंग कृष्णा, रॉयल एनफील्ड एमिवे, डाइसन हेडफोन्स बादशाह। इसके अलावा रेड बुल 64 बार का 4th सीजन चल रहा है। लाइक ओवरऑल वर्ल्ड में न्यूजीलैंड, US, इटली और जापान के बाद उन्होंने इंडियन मार्केट को ही चुना था। इसके अलावा द लेटेस्ट वन, वेंडीज नाम सुजल जिसने रैप 4 साल पहले अपलोड करना शुरू किया है, उसको भी वेंडीज का प्रोमो मिल चुका है। एंड जेन्युइनली दीज वर ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। अगर आप मुझे 10 मिनट के लिए गूगल दे दोगे, ऐसे 30 और ब्रांड डील्स बता दूंगा बाय इंडियन रैप। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी जो पैंथर है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने उनका जो डिस्ट्रैक है जानी के लिए पापा जी वो लगाया हुआ था, और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ था, पापा जी और दूरियां और सुनती जाओ। तो जो जानी है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उनका जो पुराना पोस्ट है जिसमें कि वो किसी होटल के सामने खड़े हैं जिसका नाम है हनीमून, वो पोस्ट शेयर किया हुआ था। बाकी कर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।